डीआरडीओ हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट था वो सारे का सारा इक्विपमेंट डिवाइड किया गया है और वो इक्विपमेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स में गया है और उसी इक्विपमेंट में से कुछ एक हिस्सा जो है वो गांधीनगर में जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारा इक्विपमेंट पहले डीआरडीओ हॉस्पिटल में था और यहाँ इस इक्विपमेंट के ऊपर लिखा भी है डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल। तो इस सारे इक्विपमेंट को यहाँ पर इंस्टॉल भी कर दिया गया है और तैयारी पूरी तरीके से गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल ने कर ली है कि अगर कोविड-19 की कोई वेव आती है, हालांकि इसको लेकर जितने भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं या जो बाकी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संभावना बहुत कम है कि कोई भयंकर वेव चाइना जैसी भारत में भी आएगी। लेकिन सरकार ने भी कहा है सतर्क रहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा सतर्क रहिए और उसके साथ में जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने भी कहा कि सतर्कता बरतनी जरूरी है और आप अपनी तरफ से तैयारी करके रखिए। डीआरडीओ हॉस्पिटल के डिसमेंटल होने के बाद इस सारे इक्विपमेंट के अलग अलग हॉस्पिटल्स में डिवाइड होने के बाद क्या हम पूरी तरीके से आने वाली किसी भी वेव के लिए तैयार हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा। मैटरनिटी हॉस्पिटल में इससे पहले जो वेव्स आई उसमें भी डॉक्टर अरुण शर्मा ने यहां पर कमाल का काम किया और बड़ी बार जब इनसे बातचीत होती तो ये जरूर बताते थे कि कोई प्रेग्नेंट महिला थी, वो किस पोजीशन में थी, फिर जब यहां आई तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया गया, फिर डिलीवरी भी यहां पर हुई और भी बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी चीजें जो हुई हैं वो सब डॉक्टर अरुण शर्मा से सुनने को मिली हैं। लेकिन आज जब ये डीआरडीओ का इक्विपमेंट इनके पास आया है, इस इक्विपमेंट के यहां आने के बाद और इन वार्ड्स की तैयारी के बाद अब इनका क्या कहना? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जो इक्विपमेंट आपको आया है इसके आने के बाद आपको कैसा महसूस हो? नहीं, इक्विपमेंट हमारा जो डीआरडीओ को आया है वो हमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट आया। वी ऑलरेडी हैड सफिशिएंट इक्विपमेंट विद अस, ऐसी कोई कमी हमें नहीं थी। हाँ, कुछ वेंटिलेटर एक्स्ट्रा कुछ आ गए हमें, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आ गए हमारे पास, पर ये ऑलरेडी हमारे पास पहले सेकंड वेव में हमारे पास ऑलरेडी थे। फर्स्ट वेव में हम इक्विप्ड नहीं थे पूरे, फर्स्ट वेव में हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बड़ा कुछ आया, पर सेकंड वेव में हम पूरा इक्विप्ड थे और हम तैयार थे पूरा कि हम किसी किस्म की भी इवेंचुअलिटी को, किसी को भी लोड को हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा हैंडल कर सकते हैं, तो अभी जो आपने सुना है जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बात की जा रही है, हालांकि जो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये वेरिएंट ऑलरेडी जुलाई के महीने में भारत आ चुका था और लोग भी इससे इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन आपको किस तरह के दिशा निर्देश जो हैं वो सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने दिए हैं? वायरस के बारे में मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता। हमें निर्देश ये है कि आप अपनी तैयारी रखें। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास अगर कोविड का आता है तो हैंडल करने के लिए, एडमिशन करने के लिए हम ऑलरेडी वो तैयार हैं। हमारे पास जो पिछले एक साल में भी ट्रिकलिंग ऑफ पेशेंट जो होती रही है, कोविड पॉजिटिव जो वुमेन है हमारे पास आती रही हैं डिलीवरी के लिए, हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक हो रही हैं, बट है कि उनकी क्योंकि सीजरियन होना है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो एसएमजीएस की जगह हम यहाँ पे उनको करते रहे। तो वी हैव ऑलरेडी बीन रेडी फॉर इट। और ये है कि वायरस का पता नहीं होता कि सडनली अगर सेकंड वेव में जैसे सीरियस पेशेंट आए थे, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उसको संभालने के लिए हमें वेंटिलेटर, ये सपोर्ट सारा चाहिए, जो हमारे पास रेडी है इस समय। ये सारी चीजें तो आपके पास हैं, लेकिन क्या इसके साथ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स, क्या उसकी भी अवेलेबिलिटी उतनी ही है जितनी अब इक्विपमेंट की है? नर्सिंग स्टाफ जो हमारा एमसीएच गांधीनगर है, हमेशा हम जो है मेडिकल कॉलेज के सिर पे ही हमने चला है पिछले तीनों वेव में। तो एज़ पर द नंबर ऑफ पेशेंट, जो हमारे प्रिंसिपल एंड डीन है डॉक्टर शशि सुदन शर्मा मैम, वो हमें नंबर ऑफ जो नर्सिस को इंक्रीज और डिक्रीज हम उसी हिसाब से एज़ पर द नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे इस समय हमारे पास कोविड पेशेंट नहीं है, हम नॉन कोविड को हैंडल कर रहे हैं, सफिशिएंट स्टाफ है उनको हैंडल करने, लेकिन हमारे पास कोई 100 पेशेंट एडमिटेड है नॉन कोविड के। बच्चे भी हैं, निकू चल रहा है, पिक्कू चल रहा है और सीजेरियन हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। तो एज पर नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे जब आएंगे तो हम अपने नर्सेज को उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज से हम इंक्रीज करेंगे। अच्छा, उसके बाद मुझे ये भी बताइएगा अंत में कि क्या ये माना जाए कि ये हॉस्पिटल कोविड रेडी अगर हुआ है तो ये केवल मैटरनिटी के लिए कोविड रेडी है, बाकी पेशेंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे? यस, हम यहाँ पे खाली मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन पीडियाट्रिक पेशेंट जो भी हैं जम्मू डिवीजन के पूरे हम हैंडल कर सकते हैं उनको, चाहे उनको आईसीयू चाहिए हो, निकू चाहिए हो, पिक्कू चाहिए हो, सीजेरियन होना, नॉर्मल डिलीवरी है। उसके अलावा अगर कोई कोविड पेशेंट है जिसको किसी सर्जरी की जरूरत है, चाहे वो जनरल सर्जरी, अपेंडिक्स करनी है, ऑर्थो करनी है, ईएनटी करनी है, आई करनी है, वो सर्जिकल प्रोसीजर हम अपने ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। नेक्स्ट डे द पेशेंट इज शिफ्टेड टू मेडिकल कॉलेज। दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर अरुण शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल तैयार है। तैयार इस सेंस में है कि कोविड की अगर कोई भी वेव आती है उस वेव से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ बच्चे रहेंगे और उसके साथ में
जो प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी या जो बच्चा जनने वाली हैं वो महिलाएं होंगी, वो यहां पर उन्हें यहां पर एडमिट किया जाएगा, बच्चों को यहां पर एडमिट किया जाएगा। मगर इनकी तैयारी पूरी है और सबसे बड़ी चीज ये कि डीआरडीओ के इक्विपमेंट के आने से इन्होंने ऑलरेडी कहा कि हमारे पास ऑलरेडी सारा इक्विपमेंट था, लेकिन डीआरडीओ का जो इक्विपमेंट आया ये एक्स्ट्रा आया है। तो मतलब ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार और हॉस्पिटल्स तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह की कोई वेव आती है तो उसको मुकाबला कर सकें।